विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी हरियाली से मंत्रमुग्ध करते पेड़ पौधे। पृथ्वी के आंचल में कुलांचे भरते विभिन्न प्रकार के पशु। आसमान की ऊंचाइयों से होड़ लगाते रंग बिरंगे पक्षी। पल पल रूप बदलते बादल। कल कल करती नदियां। अमृत वर्षा करते झरने विशाल जल राशि को अपने अंदर समाये समुद्र। सीना चौड़ा किए खड़े पर्वत। अपने चारों ओर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें दिखाई देता है प्रकृति का अद्भुत रूप। आखिर वह कौन शक्ति है जिसने इन सब तत्वों को बनाया है? उस परम सत्ता को हम सब ईश्वर के नाम से जानते हैं। लोग उस परम सत्ता को परमात्मा और भगवान भी कहते हैं। सारी सृष्टि का निर्माण किया है उसने। यहाँ तक कि धरती, आसमान, पहाड़, समुद्र को अपने वश में करने वाले मनुष्य को भी भगवान ने ही तो बनाया है। जीवन मृत्यु सब उसी के हाथ में तो है। कठपुतली की तरह मनुष्य को अपनी अंगुलियों पर नचाती उस परम सत्ता से बात करना तो दूर, आज तक कोई उसे देख भी नहीं सका, परंतु उसके संदेश नियमित रूप से मनुष्य को प्राप्त होते रहते हैं। वह अपने संदेश भेजा करता है अपने विशेष डाकियों के द्वारा। डाकिए डाकिए तो आप जानते ही हैं। हाँ, वही जो संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाता है। सुख दुख की खबरें
इधर से उधर करने वाले व्यक्ति ही तो डाकिए कहलाते हैं। उन्हीं की तरह भगवान के भी अपने डाकिए होते हैं। वे डाकिए जो ईश्वर का संदेश मनुष्य मात्र को पहुंचाने का कार्य करते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर चाहता क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य का सद्भावपूर्ण संबंध बना रहे। प्यारे बच्चों, कविता भगवान के डाकिए पढ़ने से पूर्व एक बात पूछना चाहूँगा। क्या इससे पहले कभी आपने रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना? मुझे लगता है कि आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। तो क्यों ना सबसे पहले राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का परिचय आपसे करा दें। तो आइए जानते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। दिनकर सूर्य को कहा जाता है। यथा नाम तथा गुण, नाम के ही अनुरूप तेजस्वी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में गांव सिमरिया, जिला बेगूसराय, बिहार में हुआ। दिनकर जी जितनी अच्छी काव्य रचना किया करते थे, उतना ही अच्छा गद्य भी लिखा करते थे। उनकी राष्ट्रवादी कविताओं की लोकप्रियता ने ही उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित किया। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो वह बस एक बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे। जीना है तो मरने से नहीं डरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। इस तरह की ओजस्वी वाणी में संपूर्ण भारत को राष्ट्रवादी चेतना से ओतप्रोत करने वाले दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। यदि दिनकर जी को मिलने वाले पुरस्कारों की बात करें तो भारतीय साहित्य के बड़े पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी काव्य रचना उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर जी के साहित्यिक योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारतीय साहित्य के इस सूरज का अवसान 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए बताया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार डाकिए हमारे संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी उड़ते हुए एक राष्ट्र का संदेश दूसरे राष्ट्र के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मनुष्य अपने विचारों की संकीर्णता के कारण भगवान द्वारा भेजे गए संदेशों को समझने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उन संदेशों को ग्रहण कर लेते हैं। ईश्वर के प्रति अपना शुक्रिया अदा करते हुए
समस्त जीवों के लिए उन संदेशों को प्रेषित करते हैं, परंतु उस संदेश में ऐसा है क्या? ईश्वर प्रकृति और मनुष्य से आखिर कहना क्या चाहते हैं? इसे समझने के लिए हम दो दोहे प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला दोहा संत कबीर दास जी का है। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे मेह, परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। सरवर तालाब, तरवर वृक्ष पेड़, और संतजन साधु या सज्जन व्यक्ति। चौथा मेह यानी बारिश को लिया गया है, बादलों को यानी वर्षा को लिया गया है। परमार्थ माने दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए इन चारों ने शरीर धारण किया है। अर्थात इन चारों का धरती पे होने का औचित्य ही यही है कि वे मानव कल्याण से जुड़े रहें। तो प्रकृति और सज्जनों के माध्यम से यह ईश्वर का संदेश कबीर दास जी स्पष्ट करते हैं। दूसरा दोहा है रहीम दास जी का। वे कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। के जिस प्रकार तरवर अपना फल नहीं खाते, सरोवर यानी तालाब अपना जल ग्रहण नहीं करते, जल नहीं पीते, रहीम जी कहते हैं उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति हैं अपनी संपत्ति का संचय भी अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करते। पर काज, पर माने दूसरे, काज माने काम, दूसरों के काम के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। तो यहां भी ईश्वर का संदेश तरवर और सरोवर के माध्यम से रहीम जी मनुष्य पर आरोपित करते हैं। उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर के संदेश का प्रकृति अनुपालन कर रही है, ऐसे ही आपको भी ईश्वर का संदेश पालन करना चाहिए। ईश्वर संदेश देना चाहते हैं कि सृष्टि में दूसरों के कल्याण की भावना, भाईचारे की भावना, सद्भाव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार प्रसार हो। प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह इसे अनिवार्य रूप से अपने गुणों में शामिल करे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी प्रकृति की वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही एक कुटुंब यानी परिवार है, की भावना पर प्रकाश डालते हुए मनुष्य की विचारों की संकीर्णता की ओर संकेत करते हैं। मनुष्य ने अपनी सीमाएं तय कर रखी हैं, स्वार्थ सिद्धि उसके लिए सर्वोपरि है। जातिवाद, संप्रदायवाद, रंगभेद आदि में वह मनुष्यता को भूल चुका है। पृथ्वी के एक मामूली से टुकड़े को ही वह सब कुछ मानकर संपूर्ण पृथ्वी की अवहेलना करता रहता है। परंतु पक्षी और बादल इस संकीर्ण भावना से मुक्त रहते हैं। उनके लिए कोई सीमा नहीं है। एक जगह जावेद अख्तर जी कहते भी हैं, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद तो इंसानों के लिए है, हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। सारी पृथ्वी उनका क्रीड़ा स्थल और कर्म क्षेत्र है।
एक जगह के फूलों की खुशबू पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई दूसरी जगह तक बिना बाधा के पहुंचती रहती है। एक देश का भाप पानी बनकर बादलों पर सवार दूसरे देश की धरती पर बरसता रहता है। पेड़, पानी, बादल, पहाड़ संपूर्ण धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी तरह का भेदभाव न करने का संदेश देते हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे रामधारी सिंह दिनकर जी की मनुष्यता को पोषित और प्रेरित करती कविता भगवान के डाकिए। आइए इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न आपने पढ़ लिया। अब देखिए, किसी भी डाकिए अथवा संदेश वाहक के पास यह योग्यता तो अवश्य होनी चाहिए कि वह निर्बाध रूप से कहीं भी आवागमन कर सके। यदि वह डाकिया है तो उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। पक्षी और बादल बिना किसी देश की सरहद को माने, बिना किसी भेदभाव के एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश आ जा सकने की योग्यता रखते हैं। इसलिए कवि इन्हें भगवान के डाकिए बताता है। दूसरा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, नदी, झरने, पहाड़ आदि जितने भी प्रकृति के तत्व हैं वे सभी उन्हें पढ़ पाते हैं, जबकि मनुष्य विचारों की संकीर्णता के कारण उन संदेशों को समझ नहीं पाता। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन पंक्तियों का भाव है? यहाँ तीसरे प्रश्न में दो भाग दे रखे हैं। दोनों भागों में विशेष भाव प्रस्तुत है। इन भावों के हिसाब से हमें कविता की पंक्तियां चुननी हैं जिनमें यही भाव दिया गया है। देखते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये भाव कविता की किस पंक्ति में है? आप सोचिए और मन में अपना उत्तर निश्चित कीजिए। आपने अपना उत्तर निश्चित कर लिया होगा। पहले भाग में जो भाव है वह हमें इस पंक्ति से प्राप्त होता है। पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। देखिए, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। यह भाव कविता की किस पंक्ति से है? आप विचारिए और मन में अपना उत्तर निश्चित कीजिए। आपने अपना उत्तर निश्चित कर लिया होगा तो मैं बताता हूं। वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये पंक्तियां कविता में हैं जो भाग ख में भाव दे रखा है उससे प्राप्त होता है। आइए
चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की जो चिट्ठियां होती हैं उन्हें पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं। तो प्रश्न है कि वे क्या बाँचते हैं, उन्हें क्या समझ में आता है, पक्षी और बादल कौन सा संदेश लेकर आए हैं? भगवान द्वारा भेजे गए संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की तरह भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करते। उनके लिए सारी धरती ही उनका घर है, इसलिए पूरी धरती पर भाईचारा, शांति, सद्भाव कायम रखना चाहते हैं और इसके लिए मनुष्य को भी निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। आइए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार ईश्वर पिता की तरह सारे संसार का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार धरती भी माता की तरह बिना किसी भेदभाव के सबका पालन पोषण करती है। एक देश की सुगंध दूसरे देश तक पहुंचती है। मैं सुगंध से तात्पर्य अच्छाइयों से है, गुणों से है। एक स्थान की कोई अच्छाई, कोई गुण दूसरे स्थान के लोगों को भी प्रभावित करता है और इस प्रक्रिया में कोई भेदभाव बाधा नहीं पैदा करता। पूरी धरती को ही प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश मिलता है। आइए अब चलते हैं पाठ से आगे। इसमें कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जो आपकी रचनात्मकता और तार्किकता से संबंध रखते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? दूसरा प्रश्न, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो पाठ से आगे में आपको यह 3 प्रश्न दिए गए हैं। आप अपनी रचनात्मकता, अपनी तार्किकता का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में दर्ज करें। इसके बाद अनुमान और कल्पना। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी www तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। हमने भगवान के डाकिये कविता समग्रता से पढ़ी, उसके प्रश्नों पर विचार विमर्श किया। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह कविता आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरह फिर एक और पाठ लेकर, कोई एक और कविता लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।